गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। हरियाली से भरपूर, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता और चहचहाते पंछियों की मीठी ध्वनि से गूंजता। इस गांव में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लोग एक दूसरे की मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, लेकिन उसमें बसने वाला दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। रामू मेहनती, ईमानदार और दयालु इंसान था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत नेकदिल थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी राधा। रामू के खेत से ज्यादा उपज नहीं होती थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता। उसकी यही आदत उसे गांव में सबसे अलग बनाती थी। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और कहता, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। गांव में ही एक और आदमी रहता था, रघु बनिया। वह बहुत अमीर था। उसके पास बड़े बड़े गोदाम थे, जिनमें ढेर सारा अनाज भरा रहता था। लेकिन वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसे पैसे से इतना प्यार था कि वही हर चीज को लाभ हानि के तराजू में तोलता। रघु की आदत थी कि वह गरीबों का मजाक उड़ाता था। जब भी वह रामू को देखता तो कहता, अरे रामू, तू हमेशा खुश कैसे रहता है? तेरे पास तो दो वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते हैं। रामू मुस्कुराकर कहता, रघु भाई, मेरे पास मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी और मेरा परिवार है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। रघु यह सुनकर हंसता और कहता, अरे रामू, जब तेरे पास पैसे होंगे तभी तेरा जीवन सुखी होगा। तू बस बेकार की बातें करता है। रामू चुपचाप मुस्कुरा देता। वह जानता था कि रघु को अभी सच्चे सुख का मतलब समझ नहीं आया है। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने भविष्यवाणी की, इस साल गांव में बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। जो भी अनाज बचा सकता है बचा ले। गांव वालों को यह सुनकर चिंता हुई। सबने अपने अपने तरीकों से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन रामू के पास ज्यादा अनाज बचाने की गुंजाइश नहीं थी। उसने सिर्फ उतना ही रखा जितना उसके परिवार के लिए जरूरी था। रघु ने इस भविष्यवाणी का फायदा उठाने की सोची। उसने अपने सारे गोदाम अनाज से भर लिए और तय कर लिया कि अकाल के समय वह अनाज महंगे दामों पर बेचेगा। कुछ महीनों बाद साधु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और गांव में अकाल पड़ गया। धीरे धीरे लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। रामू के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, उसने उसे गांव वालों के साथ बांट दिया। उसका मानना था कि अगर सब मिलकर साथ चलेंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन रघु ने अपना गोदाम बंद कर लिया। जब लोग उससे अनाज मांगने गए तो उसने दाम दुगने तिगुने बढ़ा दिए। गरीब लोग अनाज नहीं खरीद सके और भूख से तड़पने लगे। गांव वाले दुखी थे, लेकिन रामू की मदद से वे एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। एक दिन रघु को अचानक तेज बुखार हो गया। उसके पास कोई बैठने वाला नहीं था, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। उसने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन उसके पास प्यार बांटने वाला कोई नहीं था। वहीं रामू और उसकी पत्नी गौरी गांव वालों की सेवा में लगे हुए थे। जब रघु को पता चला कि रामू दूसरों की मदद कर रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ धन जोड़ा, लेकिन रामू ने प्रेम और सम्मान जोड़ा। मैं असली गरीब हूं। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। गांव वालों को मुफ्त अनाज बांटने लगा। रामू और गांव के अन्य लोगों ने उसे माफ कर दिया। रघु ने पहली बार जाना कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि संतोष और परोपकार है। अकाल के बाद गांव में फिर से खुशहाली आई। बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए और गांव वाले फिर से मुस्कुराने लगे। लेकिन इस बार एक बदलाव था। रघु बदल चुका था। अब वह लालच छोड़कर लोगों की मदद करता था। उसने गरीबों के लिए एक अनाज भंडार खोल दिया, जिससे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आकर मुफ्त में अनाज ले सकता था। रामू ने रघु से कहा, रघु भाई, अब तुम सच में अमीर बन गए हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास संतोष और परोपकार का धन है। रघु ने सिर झुका लिया और कहा, रामू, तुम सही कहते थे। असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। इस तरह रामू की सच्चाई ने गांव को बदल दिया और सबने सीखा कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि संतोष और सेवा है। कहानी से सीख वन, असली खुशी पैसे से नहीं,
संतोष से मिलती है। 2. लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि परोपकार से ही जीवन सफल होता है। 3. जरूरतमंदों की मदद करने से समाज में सच्ची खुशी आती है। 4. पैसे से चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन प्यार और सम्मान नहीं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।